नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। जैसा कि अभी तक इस चैनल पर आपको हर विषय की चतुर्थ सेमेस्टर की प्लेलिस्ट दी जा रही थी। गणित विषय की भी मैराथन क्लासेस आना शुरू हो चुकी हैं। विज्ञान विषय की भी मैराथन क्लासेस आपको दी जा रही हैं। प्रत्येक विषय की मैराथन क्लासेस दी जा रही हैं। साथियों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और यह मैं आपको वादा दिलाता हूँ, आपका एक ही वीडियो में आपको पवन सीरीज ख़त्म कर दी जाएगी। बहुत ही बेहतरीन ट्रिक के साथ अभिषेक सर ने समझाया है, आपको 100% समझ में आएगा। साथियों, यदि आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को हर एक कॉलेज ग्रुप, हर एक संस्थान, हर एक दोस्त के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि यह 22 से 30 मिनट की वीडियो आपको परीक्षा में अधिक अंक लाने के लिए काफ़ी होगी। तो साथियों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आज पवन सीरीज को ख़त्म करिए। यह मैराथन क्लास गणित की आप अभिषेक सर के साथ एंजॉय करिए। नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नितेश पांडे में। साथियों, डीएलएड 4th सेमेस्टर की इस गणित की क्लास में अभी तक आपने 16 क्लासेस देखी थी। कल मैंने आपको सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें मैं पवन सीरीज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहा था। उसमें जो टॉपिक नहीं हुए थे उसको पहले करवा रहा था। उसी कड़ी में आज का वीडियो लेक्चर भी उसी पे आधारित है, जिसमें मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा, आपके परीक्षा में आए हुए प्रश्न करवाऊंगा, जिससे आपकी एक बेहतर तैयारी हो सके। आप कहीं से भी कोई भी मैथ में तो ना फंसें और आपके अंक पूरे में पूरे 25 में 25 आएँ, यही हम सबकी प्रयास है। तो आशा करता हूँ आप वीडियो को अंत तक देखेंगे और अपनी एक बेहतर तैयारी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। पार्श्व चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है भाई। चारों जो इसके पॉइंट्स हैं वो वृत्त के परिधि पर स्थित हैं, तो ये एक चक्रीय चतुर्भुज हो गया। कोण ADC बराबर 140, ADC बराबर 140 है, तो कोण BAC यानी BAC ये वाला कोण हमसे पूछ रहा है। ये कोण कैसे निकलेगा, आइए देखते हैं कैसे निकलेगा ये कोण। हमने आपको बताया था कि हमको चक्रीय चतुर्भुज में ये चीज़ जरूर याद होनी चाहिए कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने यानी सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, कितना होता है? 180 अंश। 180 अंश होता है, तो हमको ये वाला कोण पता है। ठीक है, ये वाला कोण हमको निकालना है, BAC निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? तो आप एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि कैसे निकालेंगे। तो जिसमें देखिए ये वाला कोण हमको पता है, ये एक चक्रीय चतुर्भुज है। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो ये वाला कोण हमको पता है। तो इन दोनों का कोणों का योग कितना होगा? ये 140 है, तो ये 40 अंश हो जाएगा, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोणों का योग 180 अंश होता है। तो 140 ये है, तो ये 40 हो जाएगा। अब ये देखिए अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है? 90 अंश होता है। अर्धवृत्त में बना कोण 90 अंश होता है। अब आप कहेंगे अर्धवृत्त में तो ये भी कोण बना है, ये 90 अंश क्यों नहीं? ये जो व्यास, इसके व्यास से जुड़ा हुआ कोण होता है वो 90 अंश होना चाहिए। वो 90 अंश होता है, यानी ये 90 अंश होगा। इसके देखिए दोनों छोरों से जुड़ा है ना, अर्धवृत्त के दोनों छोरों से जुड़ा है ना, तो ये 90 अंश होगा। ये थोड़ी ना होगा, ये तो कहीं भी जो ऐसे तो बहुत सारे कोण बन जाएंगे। मतलब इन दो पॉइंट से अगर जो जुड़ा हुआ पॉइंट होता है कोण, वो 90 अंश होता है। तो ये 90 है, ये 40 है, 9 4 13, और अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। तो 130, तो ये कितना हो जाएगा? 50 अंश। हमको पता चल गया कि 50 अंश का होगा। आप बिना सॉल्व किए भी इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आपको एक पूरा आइडिया हमने बता दिया कि कैसे होगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम भाई। अब तो कुछ बचा ही नहीं ना, आपको पता चल गया पूरा। यहाँ पे लिखेंगे आप चक्रीय चतुर्भुज के चार सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। चूँकि ये तो लिख दिया हमने, चूँकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है, इसलिए कोण D प्लस कोण B इक्वल टू 180 अंश होगा। कोण D 140 अंश दे रखा है, प्लस कोण B 180 अंश। कोण B कितना हो जाएगा? 40 अंश। ठीक है, ऐसे ही अब लिखिए, चूँकि अर्धवृत्त में बना कोण 90 अंश होता है, ये लिखा है। चूँकि अर्धवृत्त में बना कोण
90 अंश होता है, लिख देते हैं। चूँकि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, इसलिए कोण ACB = 90 अंश। ठीक है, अब त्रिभुज ACB में, इस वाले त्रिभुज में देख लीजिए, ACB में कोण ACB प्लस कोण ABC प्लस कोण BAC = 180 अंश होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो ACB का मान हमारा 90 अंश आया है, कोण ABC का मान हमने अभी निकाला 40 अंश, प्लस कोण BAC निकालना है हमको, तो वह 180 अंश। तो कोण BAC का मान कितना हो जाएगा, 180 माइनस 130, कोण BAC का मान हो गया 50 अंश। ठीक है, सिंपल है। आप एक आइडिया आप पहले फिगर से ही सॉल्व कर लेंगे तो आपको करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, 700 को ऐसे दो भागों में बांटिए कि एक भाग का 40% दूसरे भाग का 60% से अधिक हो। ठीक है, तो ये देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। माना पहला भाग, एक भाग x मान लीजिए, तो 700 के दो भाग होंगे ना, तो दूसरा भाग कितना हो जाएगा भाई, दो ही भाग हैं इसके, तो एक को x मान लिया तो दूसरा क्या हो जाएगा 700 माइनस x। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि एक भाग का 40%, एक भाग का यानी x का 40%, यहाँ पे लिख लीजिए ये प्रश्नानुसार, एक भाग का 40% यानी x का 40% जो है दूसरे भाग के 60%, यानी 700 माइनस x का 60% से 80 अधिक हो, यानी प्लस 80। एक भाग का 40% यानी एक भाग का x 40% हो गया, दूसरे भाग के 60%, दूसरे भाग का 60% हो गया, 80 अधिक है तो यही हमने निकाल लिया। x का 40% कैसे हो जाएगा, x गुणे 40/100 बराबर 700 माइनस x का 60% यानी 60/100 प्लस 80। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0 कट गया, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी 2x/5। ये आ गया 2x/5 = इससे काटते हैं 0 0, 2 3 6, 2 पंचे 10। ठीक, यानी 700 माइनस x अपॉन 700 में 3/5 से गुणा कर देंगे इसकी, और प्लस में 80 तो है ही है हमारा, यानी 2x/5 = 700 की 3 से 7 के 2100 माइनस 3x, 7 त्रिक 2100 बटा 5 आएगा, क्योंकि 3/5 से गुणा होगी 700 की, माइनस 3x/5 प्लस 80। ठीक, अब ये इधर ले आते हैं x वाले पद एक तरफ, 2x/5 प्लस 3x/5 = 2100 बटा 5 प्लस 80। ठीक है, अलग अलग सॉल्व कर लेंगे, 2 3 5x/5 = इन दोनों को सॉल्व करें, लासा लेते हैं 5, 2100 ही आएगा इधर, प्लस 1 बचे 5, 8 पंचे 40, 400 से 4 का ये हट गया, यानी ये 5 इस 5 से कट गया, तो 5x = क्या आएगा 21 4 2500। x बराबर कितना आ गया 55 25 500, x बराबर 500 आ गया। ठीक है, दूसरा भाग यानी पहला भाग तो हमारा आ गया 500, तो दूसरा भाग क्या होगा, दूसरा भाग क्या हो जाएगा 700 माइनस x, यानी 700 माइनस 500 = 200। ठीक है, आंसर पहला भाग हमारा 500 आ गया, दूसरा भाग 200। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, एक मदारी की टोपी शंक्वाकार है, मदारी है भाई, कोई उसकी टोपी शंक्वाकार है, मतलब शंक्वाकार है, तो टोपी बनाइए भाई। कैसी होती है टोपी, ऐसी होती है ना टोपी, शंक्वाकार है यानी टोपी भाई, ये बना दी हमने शंक्वाकार टोपी। ठीक, उसमें 840 वर्ग सेंटीमीटर कपड़ा लगा है, कपड़ा लगा है भाई, कपड़ा तो ऊपर ऊपर लगता है ना, तो ये कपड़ा लगा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया उसका वक्रपृष्ठ। 840 वर्ग सेंटीमीटर उसका वक्रपृष्ठ, भाई ऊपर ऊपर लगाते हैं टोपी के, जितना वक्रपृष्ठ कपड़ा लगा उसका मतलब उसका वक्रपृष्ठ है। ठीक,
भाई चारों तरफ ही तो लगाएंगे कपड़ा, उसके अंदर नहीं लगता ना, ऊपर ऊपर लगता है। तो कपड़ा जो हो गया 840 से वर्ग सेंटीमीटर, ये वक्र पृष्ठ हो गया। यानी पाई आर एल की वैल्यू हमको पता है 840 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। इक्वेशन 1 हो गए। तो उसके गोल सिर का परिमाप, गोल सिर का परिमाप 56 सेंटीमीटर, यानी इसका ये जो है, ये गोल सिर का परिमाप ये जो है कितना है, 56 सेंटीमीटर। अब भाई ये वृत्ताकार है ना, इसकी परिध है, ये क्या है, परिध। 2 पाई आर की वैल्यू कितनी है, 56 सेंटीमीटर, ठीक। अब परिमाप तो टोपी की तिरछी ऊंचाई हमको ये पता करनी है, ये जो ऊंचाई है एल हमको पता करनी है, ठीक है। तो इसमें जाए 2 पाई आर की वैल्यू हमारी 56 है, तो इससे काटेंगे तो 28 आएगा। पाई आर की वैल्यू कितनी होगी, 28। अब इससे देखेंगे पाई आर एल जो है 840 है, पाई आर की वैल्यू 28 है, गुणे एल बराबर 840, यानी एल कितना हो गया, एल बराबर 840/28। इससे काटेंगे, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 0, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 105। एल बराबर कितना आ गया, 105। सॉरी ये तो 14 है, हमने 14 एल 4 समझ लिया। 14 से जब काटेंगे इसको, 14 28 14 42 30 आएगा। एल कितनी वैल्यू, एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। समझ गए होंगे भाई। पाई आर की भाई इतना कपड़ा लगा हुआ है, तो ये इसका वक्र पृष्ठ हो गया। शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल। हमारी बेलन और शंकु वाली क्लास देखिए आप, उसमें सब समझ जाएंगे कि क्या क्या बताया मैंने। पाई आर सब बेसिक से सब क्लासेस हो चुकी हैं, तो आप पहले वो क्लासेस देखिए। अगर अच्छे नंबर चाहते हैं आप, तो पहले वो क्लासेस देखिए। पाई आर एल की वैल्यू 840 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। 2 पाई आर यानी 2 पाई आर क्या है, इसके जो है गोल सिर का परिमाप बता रहा है ना, परिमाप बता रहा है, तो इसका मतलब ये इसकी परिध होगी 56 सेंटीमीटर। इससे हमने पाई आर की वैल्यू निकाल ली, 28 आ गया। अब पाई आर एल में पाई आर की वैल्यू 28 डाल देंगे, उससे एल निकल आएगा 30 सेंटीमीटर, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसके अंश में यदि 1 घटा दिया जाए तो उसका मान 2/3 हो जाता है, और हर में 4 जोड़ दिया जाए तो उसका मान 1/2 हो जाता है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, ये आप मत सोचिएगा कि अगर लिखते नहीं हैं हम यहाँ पे तो पेपर में आए नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आपको, तो आप क्वेश्चन सब सॉल्व अच्छे से कीजिए, ठीक है, और अपने पेपर को अच्छे से दीजिए। वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसके अंश में यदि 1 घटा दिया जाए। तो मैं पहले सोल्यूशन ये तेज करा रहा हूँ क्योंकि ये सीरीज है एकदम फराटेरा। भिन्न एक्स मान लिया हमने, माना भिन्न, कोई भी भिन्न मान लें, x/y मान लेते हैं, ठीक है। अब प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, यदि उस जिसके अंश में यदि 1 घटा दिया जाए, भाई अंश में 1 घटा दीजिए, यानी x - 1/y, तो उसका मान 2/3 हो जाता है, ठीक। ये समीकरण 1 हो गया। और हर में 4 जोड़ दिया जाए तो मान 1/2 हो जाता है। तो x/y + 4, पहले भाई अंश में 1 घटाया तो मान 2/3 हो गया, जब हर में 4 जोड़ दिए तो इसका मान 1/2 हो जाता है, ठीक है। अब इन दो समीकरण को सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, करेंगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। इससे समीकरण 1 से देखते हैं, समीकरण 1 से तिरछी गुणा कीजिए इसकी, तो 2y = 3x - 3 हो जाएगा। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3x - 3/2, ठीक है। अब समीकरण 2 में पुट कर दीजिए वैल्यू, ये वाली y की वैल्यू समीकरण 2 में पुट कर दीजिए। x/y के स्थान पे क्या डालेंगे, 3x - 3/2 + 4 = 1/2 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, कैंची गुणा इसमें भी कीजिए, यानी 2x = इसकी उससे करेंगे तो बात वही आएगा, 3x - 3/2 + 4, ठीक। 2x = लासा लीजिए, 2 3x - 3 + 1 दूना 2, 2 चक्कू 8, ठीक। अब ये उधर जाएगा, 4x हो जाएगा। 4x = 3x, 8 में से 3 जाएगा, 5 बचेगा, 3x + 5 आ गया। अब ये इधर ले आइए, 4x - 3x = 5,
यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अब समीकरण y बराबर क्या है, 3x माइनस 3/2। y क्या है, 3x माइनस 3/2, यानी 3 × 5 माइनस 3/2। y की वैल्यू 15 माइनस 3 यानी 12/2 यानी बराबर 6। y की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। भिन्न क्या हो जाएगी, भिन्न हमने x/y मानी थी, यानी 5/6 आंसर। काम खत्म। ऐसे ही उड़ा दीजिए सवाल जितने भी हैं। तो आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, √b/a √c/a इसका मान बताना है। तो हमने करनी के नियम में देखा था, अगर ये करनी लगी है तो इसमें हम अलग अलग कर सकते हैं। ये मैं पढ़ा चुका हूँ करनी के नियम वाले चैप्टर में, तो आशा करता हूँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। √a/√c, इससे ये कट गया, ठीक है। √b से, एक मिनट, b ये c/b है यहाँ पे, c/b। तो इस वाले से ये वाला कट गया, इस वाले से ये वाला कट गया, इस वाले से ये वाला कट गया। आंसर क्या गया, 1। से सिंपल आंसर, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये है 2021 में आया हुआ प्रश्न है। सॉरी, ये x माइनस 1/x का मान 3/2 है, और ये 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। x माइनस 1/x का वैल्यू कितनी है, 3/2। तो हमको पता है a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, यानी a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab, ब्रैकेट में a + b ये होता है। a की जगह x डालिए, b की जगह x³ डालिए, यानी x 1/x डालिए। x माइनस, अगले पेज पे देखते हैं, x³ यहाँ पे फिर से देख लीजिए, आपको दिक्कत होगी तो। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab, ब्रैकेट में a माइनस बी, ठीक है। a की जगह क्या डालिए, x डालिए, और b की जगह 1/x डालिए। तो इसमें a की जगह x डालेंगे तो x माइनस 1/x का होल क्यूब क्या हो जाएगा, x³ b की जगह 1/x माइनस 1/x³ माइनस 3 × x × 1/x, ब्रैकेट में x माइनस 1/x, ठीक है। बस सिंपल वैल्यू डाली है हमने, x से x उड़ा देते हैं। x माइनस 1/x का वैल्यू कितना दे रखा है, 3/2। 3/2 डालते हैं, यानी 3/2 का होल क्यूब इक्वल टू x³ माइनस 1/x³ माइनस 3, और इसकी वैल्यू 3/2 है, ठीक है। 3 × 9 = 27, बटा 2 दूनी 4 दूनी 8 इक्वल टू x³ माइनस 1/x³ माइनस 9/2, ठीक है। इसको इधर उठा लेते हैं, 27/8 प्लस 9/2 इक्वल टू x³ माइनस 1/x³, ठीक है। इनको सॉल्व कर लेते हैं, 8 आ जाएगा, 27 प्लस 2 चक्कू 8, 4 9 36। ये सब सॉल्व करना आपको आता होगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। तो ऐसे ये सब 7 6 13, 3 2 5 1 6/8 इक्वल टू x³ माइनस 1/x³, ठीक। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 63/8। या इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 7 सही 7/8, 8 सही 56, 7 63, ठीक है। यह आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, 4 cot² 45 माइनस sec² 60 प्लस sin² 30, इसका मान ज्ञात करना है। तो हमने ये सब पूरी तालिका त्रिकोणमिति वाले चैप्टर में डिस्कस की है अच्छे से, कितना किसका कैसे मान आता है, ये सब मैंने बताया हुआ है। तो आशा करता हूँ वो वीडियो आप पहले देखेंगे त्रिकोणमिति का, उसमें अगर 2 वीडियो आप वो पूरी देख लिए तो ट्रिग्नोमेट्री का एक भी क्वेश्चन आपका नहीं गलत होगा, इतना मेरा वादा है। और केवल 2 वीडियो बनी है, उससे पूरा वीडियो देखिए आप, फिर आप देखिएगा कि कहीं भी ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं होगा जो आप हल ना कर सकें। तो जितनी भी मैंने क्वेश्चन वो वीडियोज़ बनाए हैं, आप उनको ज़रूर देखिए पहले। अगर वो देख लेंगे तो आप बेसिक से स्ट्रांग हो जाएंगे, इतना मेरा वादा है। अगर आपको बेसिक आ जाएगी तो आप ये क्वेश्चन कुछ है ही नहीं। अगर आपको बेसिक ही आती है तो आप क्यों क्वेश्चन, बिल्कुल जड़ से ही ख़त्म हो जाएगा आपके लिए, मैथ बिल्कुल आसान हो जाएगी। तो वो वीडियो आप बिल्कुल देखिए, पूरी सीरीज़ प्लेलिस्ट में लिंक पड़ी हुई है उसका, सॉरी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पड़ा हुआ है,
पूरी प्लेलिस्ट का आप देखिए, वहाँ पे आई बटन में भी उस लिंक डाल दिया जाएगा, तो उसमें आप देख सकते हैं सारी वीडियोज़। वो पहले देखिए, एक रात को लग जाइए, पूरा एक तरफ से ख़त्म कर दीजिए जितनी भी वीडियो बनी है। तो अगर आप पूरा एक साथ कर डालेंगे तो आपको एक कंटिन्यूटी बनेगी और आप पेपर में बिल्कुल फाड़ के आएंगे, बिल्कुल सब नंबर बहुत बढ़िया अच्छे आएंगे आपके। इतना वन होता है, जल्दी में गड़बड़ होता है। माइनस सेक का 60 इसका 2 वैल्यू होती है, इसका होल स्क्वायर करेंगे प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये 4 - 4 प्लस 1/4, इसको सॉल्व करेंगे। 4 में से 4 गया तो आंसर कितना आ जाएगा 1/4, ठीक है। काम खत्म। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सिद्ध करना है tan 90 = tan 30 + tan 60, 1 - tan 30 + tan 60। तो इसमें हमारा एच ले लेंगे। ये सारी वीडियो आप देखिए, इसमें केवल कुछ नहीं है, मान रखना है। उस तालिका मैंने बताई है कैसे याद किया जाता है, कैसे क्या करना है, सब अच्छे से बता रखा है। इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। tan 30 का मान कितना होता है ये आपको पता है, 1/√3 होता है। प्लस tan 60 का मान कितना होता है ये भी आपको पता है, √3 होता है। 1 - 1/√3 इंटू √3। √3 से √3 काटिए, कितना आ जाएगा 1 - 1। ऊपर चाहे जो कुछ हो, 1/√3 प्लस √3। जब 1 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 1/√3 प्लस √3। अपॉन में 0 आ गया, अपॉन में 0 आ गया तो वो चाहे जो कुछ ऊपर लिखा हो इन्फिनिटी आता है, ठीक है। और इन्फिनिटी का मान क्या आता है, tan 90 का मान होता है इन्फिनिटी, बराबर। तो ये प्रूफ हो गया, LHS के बराबर आ गया आंसर, हैंस प्रूफ्ड हो गया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके सारे हो जाएंगे, आप क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरे हिसाब से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, अब आपको पेपर सॉल्व कराएंगे बिल्कुल आसानी से। आप कोई भी फर्राटेदार करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा मेरे हिसाब से। अब आपके 25 में 25 नंबर कोई रोक नहीं सकता है, अगर आप सारी वीडियो देख लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अच्छे से तैयारी कीजिए अपने, और पेपर में फाड़ के आइए, और फिर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि वीडियो से फ़ायदा हुआ है कि नहीं हुआ। अच्छे से कोई पेपर हल कीजिए आप, और यही मेरी कामना है कि आप अच्छे नंबर पाएँ, 25 में 25 पाएँ। पूरी मेहनत करके वीडियो बनाई गई हैं। तो चलिए मिलते हैं अब अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।